कि ऐसी घटना जो कर रहे हैं, जो मर्डर करने में चूकते नहीं है, उनको कोर्ट और कानून से बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए। उनको सरेआम ऑन द स्पॉट उनको शूट कर देना चाहिए, जिससे जो है ना इस तरह की घटना करने वाले ऐसे मुजरिमों को, ऐसे जो है ना दंगाइयों को सबक मिलेगा कि अगर वो हमने किया तो हमारे साथ भी यही हालत होगी। मगर उन्हें डर इसलिए नहीं है कि वो जानते हैं कि हम जो है ना कोर्ट में जाके हमारी जमानत हो जाएगी, हम बच जाएंगे। एक तरफ तो ये समुदाय कहता है कि हम गंगा यमुनी तहजीब रखते हैं, हम आप उसमें भाईचारा रखना चाहते हैं, मगर ये भाईचारा कैसा है कि एक तरफा घटनाएं हो रही हैं। पहले जो है ना ये से लड़के का मर्डर हुआ, जो 15 दिन भी नहीं गुजरे हैं, और कल ही जो है ना फरीदाबाद में घटना हो गई, जो निकिता नाम की लड़की है उसके साथ इस तरह से जो है ना खुलेआम जो है ना गोली चलाई गई है। और आज जो है ना ये सुशील नाम के लड़के का जो है ना मर्डर हुआ है। तो ये क्या हो रहा है दिल्ली? मगर आज विपक्ष सिर्फ वो काम कर रहा है जिससे उसका वोट बैंक बने, उसका वोट बैंक उससे खुश रहे। जनता से आज विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को, वडेरा को आपने देखा होगा कि हाथरस कांड पे एक बार अगर पुलिस ने रोका तो दोबारा फिर गए, मगर दिल्ली में 2 मर्डर हो गए। और ये कल निकिता लड़की का मर्डर हुआ है, जो सरेआम उसको गोली कैंपस में मारी गई है, कॉलेज कैंपस में मारी गई है, मगर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, एक ट्वीट नहीं निकला है। तो मैं इन दोगले नेताओं को, इनकी दोगली पार्टियों को कहना चाहूँगा कि आप एक समुदाय की राजनीति कर रहे हो तो जनता भी देख रही है, आपको एक समुदाय का ही बना के छोड़ देगी। अभी तो आप विदेशी आक्रांता आए थे, चाहे वो औरंगजेब हो, चंगेज हो, खिलची हो, ये भी सब विदेश से आए थे। तो वो अपनी सेना के अलावा उन्होंने यहाँ के गद्दारों को पकड़ा था, और उन गद्दारों के माध्यम हिंदुस्तान पे उन्होंने राज्य किया था। तो वो ही जो है ना आज भी गद्दार जिंदा हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं सिर्फ अपने निहायत फायदे के लिए, अपनी। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सिंह और आप देख रहे हैं भारतीय टाइम। जिस तरीके से भारत में घटनाएं हो जा रही हैं, और एक तरह से देखा जाए तो एक विशेष समुदाय इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। कुछ दिन पहले ही एक राहुल नाम के लड़के को मार दिया था आदर्श नगर में, और कल एक निकिता नाम की लड़की को भी मार दिया था बल्लभगढ़ में। और आज की बात करें तो आदर्श नगर में जहां राहुल को मारा गया था, वहीं पे सुशील और उनके दो भाई हैं, उनको भी मार दिया जाता है। वजह ये थी कि वो तीनों लूडो खेल रहे थे और गाना सुन रहे थे तेज गाना, उनका वॉल्यूम तेज था। इसके कारण वहां से 4 मुस्लिम आते हैं और अपनी मीट शॉप से निकाल के चाकू और गोल गोल के मार देते हैं, जिसमें सुशील मर चुका है और बाकी उनके 2 भाई बहुत गंभीर हालत में हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कैप्टन आई सिंह। सर, इसको कैसे देखते हैं सर आप? बिल्कुल, मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी आत्मा को शांति दे, मगर ये बहुत ही घटना इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि इसकी जितनी निंदा करी जाए वो कम होगी। ये घटनाएं आप ये देखिए, ये घट क्यों रही हैं। एक तरफ तो ये समुदाय कहता है कि हम गंगा यमुनी तहजीब रखते हैं, हम आप उसमें भाईचारा रखना चाहते हैं, मगर ये भाईचारा कैसा है कि एक तरफा घटनाएं हो रही हैं। पहले जो है ना ये से लड़के का मर्डर हुआ, जो 15 दिन भी नहीं गुजरे हैं, और कल ही जो है ना फरीदाबाद में घटना हो गई, जो निकिता नाम की लड़की है उसके साथ इस तरह से जो है ना खुलेआम जो है ना गोली चलाई गई है। और आज जो है ना ये सुशील नाम के लड़के का जो है ना मर्डर हुआ है। तो ये क्या हो रहा है? दिल्ली सरकार, जब केजरीवाल जी जब दिल्ली में आए थे तो लोगों से वादा करके आए थे कि हम सुशासन देंगे, हम जो है ना एक अच्छा प्रशासन देंगे, जनता की सेवा करेंगे। आप टीवी में आके बड़े बड़े वादे करते हैं कि मैं तो आपका बेटा हूं, आपके परिवार का सदस्य हूं। केजरीवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये दिल्ली में क्या हो रहा है? 15 दिन के अंदर 2 मर्डर हो गए, और मर्डर करने वाले एक ही समुदाय के लोग हैं। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आपके सांसद जो है ना यूपी में तो कोई केस होता है तो तुरंत पहुंच जाते हैं, मगर दिल्ली आपकी है, आप जहां के सीएम हैं, आपके सांसद इनके घरों तक क्यों नहीं पहुंचते? इन लड़कों के 2 मर्डर हुए, अभी तक आपका एक प्रतिनिधि वहां जो है ना शोक जताने लिए गया हो, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला है। केजरीवाल दिल्ली को कहां ले जा रहे हैं? आप जो वादे करके आए थे, आप वादों में फेल हो चुके हैं। सिर्फ आप एक समुदाय के होके रह गए हैं, एक समुदाय को आप मनमानी करने दे रहे हैं, और
आपकी जो है ना चुप्पी की वजह से ये दिल्ली में मर्डर प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और इससे भी ज़्यादा बढ़ेंगे अगर केजरीवाल जी आप इसी तरह से इस समुदाय के लिए मौन धारण करे रहे तो। सर अगर विपक्ष की बात करें, विपक्ष के नेता ऐसे ऐसे मुद्दों पे भी चुप रहते हैं और अपनी वोट बैंक की राजनीतिक देखते हैं कि हमें वोट कहाँ से मिलेगा कहाँ से नहीं मिलेगा। बिल्कुल जो है ना विपक्ष जो है ना, विपक्ष आज विपक्ष नहीं है, विपक्ष हुआ करता था जब उस टाइम हमारे अटल बिहारी जी थे और कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी, तो विपक्ष की भूमिका निभाते थे, वो काम मुद्दे उठाते थे जो जनता से जुड़े हुए थे। मगर आज विपक्ष सिर्फ वो काम कर रहा है जिससे उसका वोट बैंक बने, जिसका उससे उसका वोट बैंक उससे खुश रहे। जनता से आज विपक्ष को कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को, वडेरा को आपने देखा होगा कि हाथरस कांड पे एक बार अगर पुलिस ने रोका तो दोबारा फिर गए, मगर दिल्ली में 2 मर्डर हो गए। और ये कल निकिता लड़की का मर्डर हुआ है जो सरेआम उसको गोली कैंपस में मारी गई है, कॉलेज कैंपस में मारी गई है, मगर इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला है, एक ट्वीट नहीं निकला है। तो मैं इन दोगले नेताओं को, इनकी दोगली पार्टियों को कहना चाहूँगा कि आप एक समुदाय की राजनीति कर रहे हो तो जनता भी देख रही है, आपको एक समुदाय का ही बना के छोड़ देगी। अभी तो आपकी स्थिति ये हुई है, अब इससे भी ज़्यादा आप गई गुजरी होने वाली है, क्योंकि आप राजनीति एक समुदाय की कर रहे हो, आप देश की राजनीति नहीं कर रहे हो। आप राजनीतिक रहे नहीं हो, आपसे एक समुदाय की पार्टी बन चुके हो, एक समुदाय के शुभ चिंतक बन चुके हो। सर जो हिंदू समाज में सेकुलरिज्म के जो लोग हैं कुछ, वो लोग जब कोई हिंदू मरता है तो अपनी सब चुप्पी छाड़ लेते हैं बढ़िया से, और कोई मुस्लिम अगर मर जाता है तो छाती पीट लगते हैं, ऐसा क्यों? आपने देखा होगा कि जब हिंदुस्तान में विदेशी आक्रांता आए थे, चाहे वो औरंगजेब हो, चंगेज हो, खिलची हो, ये भी सब विदेश से आए थे, तो वो अपनी सेना के अलावा उन्होंने यहाँ के गद्दारों को पकड़ा था और उन गद्दारों के माध्यम हिंदुस्तान पे उन्होंने राज्य किया था। तो वो ही जो है ना आज भी गद्दार जिंदा हैं हिंदुस्तान में, जो हिंदुओं के साथ गद्दारी कर रहे हैं सिर्फ अपने निहायत फायदे के लिए, अपनी राजनीति चलाने के लिए वो जो इस तरह की कार्य कर रहे हैं, और उसी वजह से जो है ना वो हिंदुओं के विरोध में खड़े हो जाते हैं और सेकुलरिज्म का एक अपना जामा दिखाते हैं कि हम सेकुलर तो हम तुम्हें तब माने कि अगर उनके साथ खड़े होते हो तो ये हिंदू लड़कों और लड़कियों के साथ जो इस तरह की घटनाएं घट रही, आपको यहाँ भी खड़े होना चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल मानूंगा कि आप सेकुलर हो। मगर ये सेकुलर नहीं है, ये देशद्रोही है, ये मौकाप्रस्त लोग, ये पार्टियां हैं, ये मौकाप्रस्त राजनीतिक हैं, ये गद्दार हैं, ये जो है ना हिंदू विरोधी हैं और हिंदुस्तान के विरोधी हैं। ये वही काम कर रहे हैं जिससे सिर्फ इनकी सीट, इनकी गद्दी बची रहे। हिंदू अगर भाड़ में जा रहा है तो जाने दो। सर ऐसी घटनाओं को लेकर केंद्र क्या निर्णय लेना चाहेगा? कुछ ऐसा सजा अगर सुनाई जाए, कुछ ऐसा विधान बनाया जाए कि ऐसा जो कुछ करे तो उन पे बहुत बढ़िया कार्रवाई हो, फांसी की सजा, तो इस पे क्या सोचते हैं, कैसा कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के लिए? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि सरकार को अब इसके ऊपर विचार करना चाहिए, कानून के अंदर अपॉइंटमेंट लाना चाहिए। कानून में जब तक बदलाव आप नहीं लाएंगे, ये अंग्रेजों के टाइम के घिसे पिटे कानून अब इस लायक नहीं रहे कि आज जो वो कानून चलाए जाएं, क्योंकि उन्हीं कानूनों का फ़ायदा उठा के, उन्हीं की लूट पॉलिसी लेके आज इस तरह से, जिस तरह से जो घटनाएं घट रही हैं, आज ज़्यादा से ज़्यादा घटना इसलिए घट रही हैं कि पुराने जो कानून हैं उसमें इतने लूज पोल हैं कि मुलजिम सरेआम मर्डर करके और बेदाग बच जाता है। बड़े बड़े वकील कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, मोटी फीस लेने वाले, और वो सच को झूठ और झूठ को सच साबित कर देते हैं और सरेआम जिसने मर्डर किया उसको बचा ले जाते हैं। तो आज यही इन कानूनों को अब साथ पीछे रखना चाहिए, नए कानून को लाना चाहिए। सरकार को ये कदम उठाना चाहिए। अगर सरकार ये कदम नहीं उठाएगी तो वो समय दूर नहीं है कि हिंदुस्तान में जो है ना तालिबानी शासन बहुत जल्दी पैदा हो जाएगा। कि ऐसी घटना जो कर रहे हैं, जो मर्डर करने में चूकते नहीं है, उनको कोर्ट और कानून से बिल्कुल ही दूर रखना चाहिए। उनको सरेआम ऑन द स्पॉट उनको शूट कर देना चाहिए, जिससे जो है ना इस तरह की घटना करने वाले ऐसे मुजरिमों को, ऐसे जो है ना दंगाइयों को सबक मिलेगा कि अगर वो हमने किया तो हमारे साथ भी यही हालत होगी। मगर उन्हें डर इसलिए नहीं है कि वो जानते हैं कि हम जो है ना कोर्ट में जाके हमारी जमानत हो जाएगी, हम बच जाएंगे, इस कानून के जो लूज पोल है उनके माध्यम हम निकल जाएंगे, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ी है। मगर जब उनके साथ ऑन द स्पॉट उनका इनकाउंटर होने लगेगा
तो वो अपने आप जो है ना उनके दिमाग ठंडे पड़ जाएंगे और ऐसी घटना करने से पहले वो 100 बार सोचेंगे कि हम ऐसी घटना करें कि नहीं करें। अगर कानून सख्त होगा तो वो दोबारा ऐसी घटना नहीं घटेंगी। नहीं तो अगर मुलायम सिंह जैसी जो मानसिकता अपना लोगे, जो मुलायम सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था बहुत समय पहले बलात्कार के ऊपर कि बच्चे हैं इनसे गलती हो जाती है तो क्या इनको फांसी दी जाएगी। मैं कह रहा हूं मुलायम सिंह जी, फांसी नहीं, इनको तो ऑन द स्पॉट इनका इनकाउंटर होना चाहिए, गोली से मार देना चाहिए। तभी देश में बलात्कार रुकेंगे और देश में इस तरह की हत्याएं रुकेंगी, नहीं तो ये रुकने वाली नहीं है। सरकार को भी मैं चेतावनी देता हूं कि सरकार जो है ना अब जो है ना सुधर जाए, नहीं वो दिन दूर नहीं है कि सरकार को भी जो लोग जो है ना छोड़ेंगे नहीं।